देखो अभी तक था 3.1 वो ख़त्म हो चुका है। अब यह है 3.2 प्रश्नावली का, यानी निर्देशांक ज्यामिति का 3.2 अभ्यास है। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे उसमें क्या था, स्थिति दिखाना था, इसमें स्थिति नहीं दिखाना है। इसमें जो क्वेश्चन लिखे इसका उत्तर देना है कि कौन कौन चीज़ होता कहाँ पर है। देखो चलो इसको, इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है। देखो क्षैतिज रेखा का मतलब होता है ये पड़ी रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब ये वाला रेखा, यही तो बनता है निर्देशांक ज्यामिति में। इसे एक पड़ी और एक खड़ी रेखा, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष। यहाँ पर वाई डैश लिखा जाता है, यहाँ पर एक्स डैश लिखा जाता है। तो जो दोनों रेखाएं हैं वही तो बताना है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताना है। तो क्षैतिज रेखा कौन सा है, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सा है, वाई अक्ष। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे क्षैतिज रेखा, इसको कहेंगे एक्स अक्ष, और दूसरा है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कहते हैं वाई अक्ष। ये हो गया क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, एक्स और वाई दोनों हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसके दूसरा क्वेश्चन है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। जो दो रेखा से तल बने हैं, इसमें कितने तल बने हैं टोटल, 4 तल, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इस पूरे तल को मिलाकर हम कहते हैं क्या चीज़ कहा जाता है, चतुर्थांश। अब इन सभी चतुर्थांशों के अलग अलग नाम है। इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा वाला है, इसको कहते हैं हम प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और इसको कहा जाता है तृतीय चतुर्थांश। इसको क्या कहेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 चतुर्थांश हो गए, चारों के अलग अलग नाम हो गए, प्रत्येक चतुर्थांश का नाम। तीसरा क्वेश्चन है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। तो ये दो रेखा हैं, खड़ी रेखा और पड़ी रेखा, ये प्रतिच्छेद कहाँ करती हैं, यहाँ पर। तो इसका नाम बताना है, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। इसका नाम रखना मूल बिंदु, याद रखना इसका नाम। तो तीसरे वाले का आंसर होगा मूल बिंदु। अब मूल बिंदु को 0 0 से लिखा जाता है, 0,0, यानी कि यहाँ पर x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है, मूल बिंदु 0 0। तो एक बार और देख लो तीनों को। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। क्षैतिज रेखा है x अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा है y अक्ष। दूसरा है, इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल के नाम, इसको कहते हैं चतुर्थांश। प्रथम तल को प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, चारों चतुर्थांश हो गए। उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ये जहाँ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी उसका नाम होगा मूल बिंदु। और मूल बिंदु को 0 0 से लिखा जाता है, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसका, ये पूरा फिगर है, इसमें फिगर बना हुआ है ना किताब में, इसमें दिया है आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये पूरा इसका फिगर बना हुआ है, और इस फिगर में देख करके इनका आंसर देना हमको। तो पहला दिया है b के निर्देशांक, तो पहले इसमें ढूंढो कि b कहाँ पर लिखा हुआ है। b कहाँ पर है, ये है b यहाँ पर, ये b लिखा हुआ है, इधर आ जाए। देखो यहाँ पर ये b लिखा हुआ है, तो b का निर्देशांक क्या होगा। निर्देशांक हमेशा x और y में होता है, पहले x उसके बाद y। तो इसको यहाँ नीचे लाएंगे, फिर इसको लाएंगे यहाँ पर। तो x अक्ष यही वाला तो है, तो x अक्ष पर कहाँ है ये -5, तो -5 कामा y पर कहाँ है 2, -5 कामा 2। तो यहाँ लिख देंगे b का निर्देशांक -5 कामा 2, ये b का निर्देशांक हो गया। अब c का निर्देशांक, c कहाँ पर है इसमें, c कहाँ पर है, ये यहाँ पर c है। तो c वाला पहले देखेंगे x,
यक्स यहाँ पर है ये, यानी कि 5, तो ये 5 कामा और वाई का मान -5, तो सी का निर्देशांक हो जाएगा 5 कामा -5। उसके बाद फिर लिखा है तीसरा नंबर, निर्देशांक -3 कामा -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ये ढूंढो कहाँ पर है -3 कामा -5। यक्स पर -3, यक्स पर -3 यहाँ पर है, वाई पर -5 यहाँ पर है, ये दोनों कहाँ पर मिलेंगी, यहाँ पर, यानी कि ई। तो पहचाना गया बिंदु कौन सा है, ई है। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर, निर्देशांक 2 कामा -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। इसको ढूंढो कहाँ है। 2 का मतलब यक्स का मान +2, पहले यक्स रहेगा उसके बाद वाई रहेगा, इसको ध्यान रखना। यक्स कामा वाई होता है, तो यक्स पर 2 यहाँ है और वाई पर -4 यहाँ है, दोनों मिलेगा कहाँ पर, जी पर। तो इसका आंसर होगा जी। ठीक है। उसके बाद पाँचवा लिखा है डी का भुज और फिर बिंदु एच की कोटि। भुज और कोटि का मतलब, भुज कहते हैं यक्स वाले को, कोटि कहते हैं वाई वाले को, बस। तो डी कहाँ पर है, डी यहाँ है, तो डी में यक्स अक्ष पर 6 है और वाई अक्ष पर 2 है, तो इसका भुज हो जाएगा 6। भुज का मतलब यक्स का मान, जो यक्स अक्ष पर होता है वही को भुज कहते हैं। अब एच में कहता है, ये छठवें में कहा है कि बिंदु एच की कोटि। एच कहाँ है, ये यहाँ पर है, तो यक्स का मान -5, वाई का मान -3, तो ये बनेगा -5 कामा -3। तो कोटि का मतलब वाई का मान, और वाई का मान कितना है, -3, ये हो गया कोटि। बिंदु एल के निर्देशांक, एल को ढूंढो, इसमें कहाँ पर है, एल का निर्देशांक, एल कहाँ पर है, एल यहाँ पर है, ये सबसे ऊपर है। तो एल वाले में यक्स का मान, तो यक्स का मान तो यहाँ है ही नहीं, जब यक्स का मान है ही नहीं तो क्या लिखेंगे, 0। और वाई कहाँ पर है, ये 5, 0 कामा 5, तो एल का निर्देशांक हो जाएगा 0 कामा 5। बिंदु एम के निर्देशांक, इसको ढूंढो कहाँ पर है, बिंदु एम यहाँ पर है, ये बिंदु एम पर यक्स का मान है -3 और वाई का मान है ही नहीं, जब वाई का मान नहीं रहेगा तो 0, तो ये बन जाएगा -3 कामा 0। ये इसके सभी हो जाएंगे आंसर। अब ये पहला अभ्यास और दूसरा अभ्यास ख़त्म हो चुका। अब इसके बाद आएगा 3.3, उसमें देखेंगे कितने क्वेश्चन हैं।